नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। अंबिकापुर और अंबिकापुर भी चुनाव के रंग में रंगा हुआ। चुनाव को सिर्फ 2 दिन बाकी है और जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने लोगों से मिल रहे हैं, उनको उम्मीद दिला रहे हैं कि अगर हम जीत के आते हैं, अगर आप उन पे भरोसा करते हैं तो वो अपने वार्डों की जो स्थिति है उसमें जरूर सुधार करेंगे। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 5 के युवा प्रत्याशी जो कि कांग्रेस से हैं, कांग्रेस ने उन पे भरोसा किया है। वार्ड क्रमांक 5 से अविनाश एस कुजूर जी, और हम उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया अपने वार्ड के लिए कि आज वो चुनावी मैदान में है और अगर जीतते हैं तो आगे की रणनीति उनकी क्या होगी। जी कुजूर जी। सभी को नमस्कार। मैं अविनाश कुजूर, वार्ड क्रमांक 5 गोधनपुर से पार्षद की प्रत्याशी। और जैसा कि हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं, हम यहाँ पास के लोकल हैं, ग्रामवासी हैं, तो यहाँ बचपन से देख रहे हैं कि शुरू से ही बीजेपी की सत्ता रही है। किस तरीके की समस्याएं आपने अपने वार्ड में देखी जिससे आपको ये चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? जैसा कि आप देखेंगे हमारे मोहल्ले में कि हमारे पास अभी जनसंख्या बढ़ रही है, कॉलोनियां बढ़ रही हैं, घर, तो उनके आने जाने के लिए रास्ता चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारे जगहों पे ना रास्ते हैं, ना नलियां हैं निकासी का, और नलियां हैं तो उनकी एग्जिट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अगर नालियां हैं तो उनकी एग्जिट की सबसे बड़ी समस्या है कि पानी निकले तो निकले कहाँ से। मतलब अगर बनी भी है तो वो जाम हो रही है। जी बिल्कुल। अच्छा। और किस तरीके की समस्याएं जो यहाँ पे आप लोगों ने देखा? जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, कॉलोनियां बढ़ रही हैं, तो कॉलोनियों में जो सड़कें हैं वो भी काफी, उनकी हालत बहुत खराब है। और जो खूंटे लगे हैं, बिजली के खूंटे, उनमें काफी जगह में बिजली के बल्ब्स नहीं है, जिससे लाइट्स। तो लाइट्स के लिए क्या है कि हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो रात बेरात को थोड़ा असहज महसूस करती हैं। तो इन सभी समस्याओं के लिए हम इस बार निवारण करेंगे। और जो भी है ग्रामवासियों के लिए जो भी योजनाएं निकलती हैं वो हर घर तक नहीं पहुंचती है। जैसा कि अभी चुनावी माहौल है, हम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो काफी इन सभी समस्याएं आई। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हमारे पास सड़कें नहीं है, उन लोगों का कहना है कि नलियां जाम हो जाती है। कई बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास उनके पास संदेश नहीं पहुंच पाता है कि उनको महतारी वंदन योजना का जानकारी ही नहीं है, वृद्धा पेंशन की जानकारी ही नहीं है। तो इन सभी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जरूरतें हैं, नीड्स हैं, इन सभी को ध्यान रखते हुए हम अपने आगामी कार्यकाल में हम इस पर कार्य करेंगे। अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? वार्ड वासियों के से अपील है कि इस बार 4 सत्र देख चुके हैं, जो 20 साल का बहुत लंबा समय होता है एक सरकार को देकर, तो थोड़ा बदलाव होना चाहिए। तो हमें मौका दे, एक बार हमें भी आजमाए कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बाकी प्रजा की इच्छा है कि वो अपने प्रत्याशी के रूप में या अपने पार्षद के रूप में किसे देखना चाहती है। आप सुन रहे थे अविनाश एस कुजूर जी को, और उन्होंने किस शालीनता से आपको ये चीजें गिनवा दी कि यहाँ पर जो अगर मैं यहाँ गोधनपुर का वार्ड क्रमांक 5 बोलूं, जहाँ पे मैं हूँ अभी, ये अंबिकापुर नगर निगम से बहुत दूर नहीं है, लेकिन इन्होंने किस तरीके से बताया कि यहाँ पे महतारी वंदन योजना, जो कि बीजेपी के भी बहुत ऐसी योजना, इसको माना जाए कि एक जीत का कारण भी माना जा रहा है बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको इसके बारे में भी अभी नहीं मालूम है। तो ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे निकलती तो रहती है बहुत सारी योजनाएं, लेकिन उनको पहुंचाने वाले जो हैं वही कितने लापरवाह हैं। हमारे साथ इनके वार्ड के और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। परिचय दीजिएगा। मैं अनिल सिंह जी, पेशे से अधिवक्ता हूँ जी, और एक पढ़े लिखे लड़के को हम लोग अवसर दिए हैं और अच्छा से अच्छा काम करने के लिए हम लोग इसको तैयार किए हैं। हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था, अच्छा, जिससे लोग सुनते नहीं थे। अभी हमेशा उपलब्ध रहेगा ऐसा कैंडिडेट हम लोगों ने दिया है। आपने सुना कि जो हमेशा उपलब्ध रहेगा वही, उन्हीं को ये चुनना चाहते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं अनिमेश सिन्हा हूँ, ऑटो एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ का मूल निवासी भी हूँ। मेरा घर जो है थोड़ा सा बांसबाड़ी करगवा पैलेस के बगल में है। वो दीदी, पहले मैं जब वहाँ पर रहने लगा रहा तो वहाँ एक घर रहा करता था मेरा,
लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉलोनी बसी और वहाँ की जनसंख्या आज की डेट में करीबन, मैं वोटर के बारे में बोलूँ तो 100 के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, मैं ये देखा 20 साल पुराने 20 सालों में जो पार्षद रहे भाजपा के, उनको कई बार कांटेक्ट किया गया वहाँ मोहल्ले के लिए, भैया यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पर मट्टी बह जा रहा है, कोई ध्यान नहीं। मेरे को अपने से जूझ के, नेताओं से लड़ के झगड़ के वहाँ रोड बनवाना पड़ता है, स्ट्रीट लाइट लगवाना पड़ता है, ट्रांसफार्मर की लाइट गोल हो जाता है। तो मैं ये देखा कि आखिर हम पार्षद चुनते क्यों? हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है सब चीजों का, हम एक आम आदमी हैं। हम इसीलिए अपना एक लीडर चुनते हैं कि भाई ये हमारा काम कराएगा। हम एक फोन कर देंगे कि भैया ये ऐसी ऐसी दिक्कत आप, लेकिन पिछले सत्र में एक बार भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। अब हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि एक नया कैंडिडेट जो भी रहे, अच्छा प्रत्याशी अपने को मिला है और भी हैं, सबको जो भी करे काम अच्छा हो। हमारे वार्ड में विकास होना चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ एक एक घर तक पहुंचना चाहिए। और ये मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि पार्टी विशेष छोड़ के, बार बार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, पक्षपात हमेशा यही हो जाता है। निगम में कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ पर बीजेपी का पार्षद रहा, इसलिए हो सकता काम नहीं हुआ हो, लेकिन मेरा ये पक्षपात है क्यों? लेकिन और यही चीज अब कांग्रेस की बीजेपी की सरकार रहेगी, पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात बिल्कुल नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। इस वार्ड का एक एक अविनाश भाई से हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर ये जीत जाते हैं तो हमारे लिए काम अच्छा करेंगे। और सबसे बड़ा चीज सरकारी योजनाओं का, महिलाओं के, जैसे अब महिला वंदन योजना है, अब सरकार इतना ढोल मचा रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि महिला वंदन योजना का जो फॉर्म है मेरे घर तक नहीं है, मेरे घर तक नहीं है, मैं नहीं भर पाया ना। मेरे को बाद में जब खत्म हो गया, मैं एक दिन को बोला यार वो फॉर्म भरना, तो बोले भी उसका डेट तो खत्म हो गया। मतलब मेरे तक मेरे घर तक आ ही नहीं पाया। हम चाहते हैं कि भाई एक ऐसा प्रतिनिधि मिले जो वार्ड में दिन भर खड़ा रहे, है ना। और दूसरा चीज, मैं वार्ड वासियों से बिल्कुल विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जात पात भेदभाव छोड़कर आप वोट करें। आप खुद विचार करें कि आपके लिए अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है। जी जी जी। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जात पात की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू क्रिश्चियन की राजनीति, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरी नजर में। मैं इस चीज को बिल्कुल राजनीति में वो मानता हूँ। इसलिए वार्डवासी बिल्कुल अपना ध्यान देके अच्छे से वोट करें, है ना, सोच विचार के करें, इनसे भी बात करें, दूसरे वाले लोगों पे भी बात करें, उनको जो अच्छा लगता है वो निर्णय करें, लेकिन सोच समझ के अच्छा निर्णय। अभी तक अगर आपने और भी देखे होंगे जहाँ पे प्रचार प्रसार, वहां पे लोगों से निवेदन भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो निवेदन करते हैं कि उनको वोट किया जाए। लेकिन मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, आपने ये सुना कि भले ये इनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने विवेक से काम लें और आपको जो सही लगता है आपके वार्ड के लिए, और आपको ये लगता है कि हाँ अगर ये जीत करके आए तो आपके वार्ड का विकास होगा, तो ही उनको वोट दें। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ यहाँ पे माताएं हैं जिनके बिना तो जीवन ही सुचारू रूप से चल नहीं सकता है, हम उनसे बात करेंगे। जी, मेरा नाम सपना सिन्हा है और मैं कांग्रेस महिला सचिव हूँ। 20 साल से हम लोग देखे कि भाजपा के शासन में कुछ यहाँ काम नहीं हुआ, रोड, सड़क, लाइट सब ऐसे के ऐसे ही। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं और मैं सभी से अपील करूंगी वार्डवासियों से कि इस बार अपना पार्षद बदले और एक बार इनको भी चांस दे के देखें। ये बहुत अच्छे हैं, ये नए नए हैं और ये काम करेंगे, इतना मैं वादा कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अपना वोट ऐसी जगह लगाएं जहाँ सही लगे, और बस इतना ही कहना चाहूंगी। जी धन्यवाद। मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं गोधनपुर के यहाँ का मूल निवासी हूँ। मैम, मैं पिछले 20 साल से यहाँ पे बीजेपी का पार्षद जी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप नाली की स्थिति देख सकते हैं, रोड का, लाइट का जो भी। और अभी यहाँ पे एक गली में मेरा घर है सामने में, वहाँ पे खंभा था मैम, जो मतलब बहुत डिस्टर्बेंस करता है आगे जाने और पीछे जाने में। अच्छा, बीच में है वो? हाँ, बीच में है, हाँ, लगभग बीच में ही है। हाँ। उसके लिए हम लोग 10 बार पार्षद जी के पास जा चुके हैं और आज तक वो बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इनके माध्यम से भी गए कई बार, इनके घर के पास है, मेरा घर भी है वहाँ पे। और मतलब हर चीज का इग्नोर करना। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो बिल्कुल, और अविनाश भाई को मौका दिया जाए, मैं निवेदन करता हूँ। मैं श्रीमती आनंद तिग्गा, इससे पहले एल्डरमैन रह चुकी हूँ। इस बार हम लोग सोच समझकर अपने प्रत्याशी का चयन किए हैं, एक युवा प्रत्याशी का चयन किए हैं ताकि अपने वार्ड के समुचित विकास के लिए कार्य कर सके।
और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पक्षपात पूर्ण किया गया। यहाँ पे बहुत सारे नाली हैं, बिजली खंभे हैं, जिन्हें हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो काम नहीं हुआ। जैसे पिछले ये क्या बोलते हैं, पानी टंकी के पीछे वाला मोहल्ला है जो नया नया अभी बसा है, वहाँ बिल्कुल नाली नहीं है, बिल्कुल सड़क नहीं है, जबकि बीजेपी का शासन यहाँ, बीजेपी का पार्षद यहाँ पे पिछले 20 वर्षों से रहा है। जबकि उन्हें पूर्ण सहमति के साथ उन्हें विजयी बनाया गया, फिर भी विजयी बना करके उन्हें सत्ता में लाया जाता था, तब भी उनका कोई भी काम आज तक नहीं हुआ है। हम जब प्रचार के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष आकर के हमसे शिकायत करते हैं कि ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है कि हम पार्षद चुने, पार्षद बनाए। तो हमारा कहना यह है कि आज हम अपने प्रत्याशी, जो हमारे युवा प्रत्याशी हैं अविनाश कुजूर हैं, हम उनको सर्व सहमति से चुनकर सामने लाए हैं और उनको चाहते हैं कि आज वो विजयी हो और अपने लिए कार्य कर सके। और पूरे वार्ड वासियों से मैं अपील करना चाहूंगी कि वो अपने विवेक के साथ हमारे युवा प्रत्याशी अविनाश कुजूर को अपने वार्ड पार्षद के रूप में चयन करें और उन्हें सामने लाएं। मेरा नाम राजीव सिंह है, मैं वार्ड नंबर 5 में का निवासी हूँ। एक बात तो मूलभूत बताता हूँ कि बीते 4 टर्म से, माने 20 साल से यहाँ पार्षद जो हैं बीजेपी के हैं और पिछले 2 बार से महिला पार्षद रही हैं। और जो मूलभूत समस्या गोधनपुर का है, पार्षद से क्या उम्मीद करता है? बिजली, पानी, रोड, नाली। बीते 10 सालों से उन समस्याओं का कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। एक आदमी, साधारण आदमी पानी के लिए तरस रहा है। एक हैंडपंप है जहाँ पे 100 की संख्या में आबादी है, उनको वहां से आधा किलोमीटर रेंग के पानी लाना पड़ता है। एक साहू महल है, वहाँ नाली और पानी का जो पाइपलाइन बिछा है वो नाली के साथ बिछा है। जो फूटी नाली का पानी का जो पाइपलाइन है वो फूटा हुआ है, उसमें नाली की पानी जाती है, उसको लोग पी रहे हैं। ये दुर्दशा है गोधनपुर का। अब पब्लिक को तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे पार्षद से उनको सबक सिखाइए। युवा पार्षद अभी कांग्रेस पार्टी ने युवा पार्षद दिया है, ये मोहल्ले का बच्चा है, आप इसको डांट के काम करवाइए। मैं ये निवेदन करूंगा ग्रामवासियों से। तो आप सुन रहे थे, शायद 20 सालों में लोग यहाँ पर काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए ताकि इस वार्ड का जो स्वरूप है वो भी बदल सके। आप देख रहे थे, हमने लोगों से बात किया यहाँ पे और लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही सामने आई। बिजली, पानी, सड़क, लाइटें, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम अंबिकापुर में आपको दिख रही होगी और इससे पहले भी आपने वीडियोस देखे हैं। जो परेशानियां हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शायद अभी तक जो भी बन के आ रहे थे पार्षद, उन्होंने अपने वार्ड में ठीक से काम नहीं किया है। तो जितने भी अभी लोग हैं, आप अपने विवेक से काम करें, विवेक से काम लें और जो सामने आपको सही लगे अपना उम्मीदवार जरूर चुने, अपना वोट जरूर करें। आप जाएं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसी को वोट करें, लेकिन वोटिंग करना जरूरी है। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24।